अलग अलग प्रकार की ध्यान साधना करते हैं, अल्टीमेटली तो हम साईं की चेतना को ही अंदर लेते हैं ना, है ना। यहाँ पे लोग कैसा है, आरती करने आते हैं या सिर्फ दर्शन करने के लिए आते हैं, मतलब ये सब धार्मिक क्रिया है। हम आध्यात्मिक क्रिया कर रहे हैं। हम कोई भी चीज़ को ना ऐसा चार चीज़ में हम डिवाइड करते हैं। मतलब एक होता है भक्ति मार्ग, राइट, एक होता है ज्ञान मार्ग, एक होता है ध्यान मार्ग और चौथा होता है प्रेम मार्ग। इज इट राइट? जो अभी हम हीलिंग करते हैं ना, ये प्रेम मार्ग है, ये लास्ट का मार्ग है। यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं। पहले मार्ग पे सबसे ज़्यादा पब्लिक रहता है, जिसको भक्ति मार्ग बोलते हैं। अगर आप हरिद्वार की आरती के लिए जाओगे ना, बहुत लोग मिलेंगे। तिरुपति में जाओगे ना, बहुत लोग मिलेंगे, है ना। वैष्णो देवी जाओगे, बहुत लोग मिलेंगे। भक्ति मार्ग पे बहुत रहते, क्राउड रहता है। उसके बाद ज्ञान मार्ग होता है, मतलब एक नॉलेज का पाथ होता है, रास्ता होता है। तो ज्ञान भी बहुत से लोग को होता है। उसके बाद ध्यान मार्ग है, ध्यान बहुत कम लोग करते हैं। और प्रेम मार्ग उससे भी कम करते, हीलिंग उससे भी लोग कम करते, वो लास्ट मार्ग है करके। प्रेम मार्ग में आने का मतलब होता है कि हम सबको समभाव देके, सबके लिए हृदय चक्र खुला है, सबके लिए हार्ट चक्र खुला है। आप जानवर के लिए, पेड़ पौधे के लिए, हर एक के लिए हीलिंग करोगे। मतलब आपको ही नहीं लगेगा मुझे क्या लेना देना, मतलब इनको कुछ तकलीफ है, आप इनको हीलिंग स्टार्ट कर दोगे। ये नहीं सोचोगे ये मेरा कौन लगता है, मैं क्यों इनके लिए टाइम डालूं। तो दैट इज़ द प्रेम मार्ग, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कैसा है, जैसे जैसे एक दूसरे को हीलिंग करते हैं, हमारा कर्म का निवारण होता है। तो कभी कभी ऐसा है, मैंने इनको हीलिंग की और मेरे को कुछ तकलीफ है, तो ये मुझे हीलिंग करेंगे, बिकॉज मैंने इनको हीलिंग की ना। मतलब कुदरत में आप जो छोड़ोगे वो वापस आएगा। जो पॉजिटिव आप छोड़ोगे तो पॉजिटिव वापस आएगा, नेगेटिव छोड़ोगे तो नेगेटिव वापस आएगा। अभी मैंने सिंबल्स लिया ऊपर से और इनके लिए छोड़ा, तो फिर कोई मेरे लिए सिंबल छोड़ेगा, कोई मेरे लिए प्रे करेगा, दुआ करेगा, मेरे लिए कोई प्रार्थना करेगा, राइट। तो ये कसरत है, ये जो हीलिंग आपको इतने दिन से सिखा रहे हैं ना हम लोग, ये भी एक कसरत, एक व्यायाम है। जैसा एक शारीरिक व्यायाम होता है कि नहीं, तो शारीरिक व्यायाम करते तो कैसा है, मसल्स बनता है कि नहीं। और ये आत्मा का व्यायाम है। तो अगर आत्मा का व्यायाम नहीं करोगे तो आत्मा कभी खुलेगी नहीं। अभी शारीरिक व्यायाम करते तो ये मांस खुल जाता है, मसल्स बनता है ना इधर, है ना। तो आत्मा का व्यायाम करने से हृदय चक्र खुल जाता है, और हृदय चक्र जैसे खुल जाता है ना, तो ईश्वर की शक्तियाँ ज़्यादा अंदर जाती है। बिकॉज जगह तो चाहिए कि नहीं। जैसे अपना मोबाइल में मेमोरी हम डिलीट करते तो दूसरा फोटो डाल सकते, दूसरा वीडियो डाल सकते। पहला ही मोबाइल भरा पड़ा रहेगा तो उसके अंदर कुछ नहीं जाएगा, है ना। अभी आपने ब्रेकफास्ट किया, पेट एकदम भरा पड़ा है, मैं आपको बोलूँगा चलो आप लंच के लिए, आप बोलेंगे नहीं 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 अभी तो बहुत खाया, अभी तो थोड़ा पानी का भी जगह नहीं मेरे पास। तो ये हीलिंग क्यों करनी पड़ती है, ये सब क्रिया क्यों करनी पड़ती है, खाली करने के लिए। स्पेस क्रिएट, जिसको हम इंग्लिश में स्पेस कहते हैं, स्पेस क्रिएट करना है। तो जितना आप सिंबल डालोगे, साइकिक सर्जरी करोगे, स्पेस ज़्यादा क्रिएट होगी, है ना। और जितनी बार ऐसे रिट्रीट में आओगे, आपका अट्यूनमेंट होगा, शक्तिपात होगी, ये मुनेकी का अट्यूनमेंट होगा, साइकिक का अट्यूनमेंट होगा, करुणा का अट्यूनमेंट, पास्ट लाइफ का अट्यूनमेंट होगा, तो और ज़्यादा स्पेस होगी। जितनी जगह ज़्यादा शरीर के अंदर खाली रहेगी ना, कुदरत की शक्तियाँ ज़्यादा जाती है, जिसको कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं। हम लोग भी दशहरा दिवाली में घर में से कचरा निकालते कि नहीं, है कि नहीं। किधर से हम बर्तन निकालते, किधर से कपड़ा निकालते, किधर से जाले निकालते, किधर से कॉकरोच निकालते, तो फिर लक्ष्मी अंदर आती है, समझ में कि नहीं। अगर आप सफाई नहीं करोगे तो कोई लक्ष्मी थोड़ी आने वाली है। तो दिमाग को खाली करोगे ना पहले की बात को, तो सरस्वती अंदर आएगी। दिमाग को खाली नहीं करोगे तो फिर सरस्वती माँ आएगी कहाँ से, नया ज्ञान कहाँ से आएगा, नया विजडम कहाँ से आएगा। अब पुरानी बात पकड़ के रखोगे, 10 साल पहले मेरे साथ ऐसे हुआ, 20 साल पहले मेरे साथ ऐसे हुआ, उसने मेरे साथ वैसे किया। मतलब वो कितना डाटा स्टोर करके रखा है, कितनी बातों को अभी भी पकड़ के रखा है आपने अपने अंदर। तो खाली करना पड़ेगा कि नहीं। तो मैं कोई भी ऐसा रिट्रीट के पहले बहुत साइकिक सर्जरी करता हूँ, और अभी रिट्रीट ख़त्म होएगी फिर मैं बहुत साइकिक सर्जरी करूँगा, ताकि दूसरा कैंप के लिए मैं तैयार हो जाऊँगा। नहीं तो पहले से जिनको भी मिला हूँ, इनकी बातें अगर मेरे दिमाग में रहेगी तो दूसरे नए लोगों को नहीं मिल पाऊँगा मैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपको भी कैसा करना है, वो खाली करना पड़ेगा। जैसे एक थिएटर होता है ना, थिएटर में एक पिक्चर चलता है, पब्लिक बैठती है, वो जब खाली होती है तो दूसरी पब्लिक आती है ना थिएटर में। समझ में है कि नहीं। अभी इधर ट्रेन आएगी तो ट्रेन खाली हो जाएगी, फिर सफाई होएगी ट्रेन की, फ्लाइट उतरता है, खाली होता है, फिर सफाई होता है, फिर दूसरा पब्लिक उसके अंदर जाता है करके।
तो दो लाइफ के बीच में ना जितना हो सके उसको खाली कर दो, तो नया लाइफ आपका अच्छा जाएगा। अभी हम पुराना लाइफ का कुछ पकड़ के लाया है, कुछ इसलिए हम देख भी नहीं पा रहे, मतलब हमने इतना पकड़ा है कि पिछले जन्म में जा भी रहे तो देखने की हमको उत्सुकता है, जिज्ञासा है कि मुझे देखना है पिछले जन्म में मैं क्या था, लेकिन देख नहीं पा रहे हम लोग, क्योंकि क्या है हमारे अंदर अभी भी वो खुलापन नहीं है, अभी भी हम अंदर से तैयार नहीं है, हृदय से तैयार नहीं है, माफ़ करने को तैयार नहीं है, उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, बात को छोड़ने को तैयार नहीं, इंसान को छोड़ने को तैयार नहीं है, और वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो आपको जितना भी यहाँ सिखाया है वो ये मत समझना कि इससे मेरा कैसा फ़ायदा होएगा, मैं ये सब सीखने को थोड़ी आया, मुझे तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सॉल्व उससे होगा, इज इट राइट? हम डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे मेरे को खांसी हो रहा है, तो डॉक्टर बोलेंगे तुम्हारा एक्सरे करने का है, तो आप बोलेंगे मैं एक्सरे के लिए थोड़ी आया, मैं तो खांसी का इलाज के लिए आया। समझ में कि नहीं? आप बोलोगे मेरा इधर पेट में दर्द होता है, डॉक्टर बोलेंगे हाँ तुम्हारा सोनोग्राफी करना है, तुम्हारा ब्लड टेस्ट करना है, आप बोलेंगे मैं ये टेस्ट करने के लिए थोड़ी आया, मैं तो पेट का दर्द के लिए डॉक्टर के पास आया। कौन सी चीज़ कैसे जुड़ी हुई है नहीं, ये आपको नहीं समझ में आएगी कभी, और उसके लिए दिमाग मत लगाना आप कि ये चीज़ उससे कैसे जुड़ी, ये सिंबल मेरे प्रॉब्लम से कैसे जुड़ा, ये साइकिक सर्जरी इससे कैसे जुड़ा है, ये आपको समझ में नहीं आएगी। बस इसको होने दो। अभी आपका सर में दर्द होता है कि नहीं, तो गोली तो मुंह में खाते हो, जाती तो पेट में है, फिर सर दर्द ठीक होता है, तो आपको कैसा समझेगा कि भाई गोली मैं तो नीचे डाला, ये सर तो ऊपर था मेरा, तो भी ठीक हुआ कि नहीं आपका सर दर्द? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इलाज उसके ऊपर छोड़ दो, उसने जो भी इलाज आपको दिया है उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। उन्होंने ये जो भी सिंबल बनाए हैं, जो भी ये ध्यान बनाया है, जो भी ये क्रिया बनाई है, उसके पीछे कुछ तो कारण होगा कि नहीं? उसको करते जाओ, और करते करते फिर देखो कैसा रिजल्ट मिलता है। मैंने भी जब 22 साल पहले सीखा, मैंने खूब प्रैक्टिस की, खूब प्रैक्टिस की, खूब प्रैक्टिस की, मुझे समझ में नहीं आया मैं इतनी प्रैक्टिस क्यों कर रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करते करते ना मेरे क्लिनिक पे जो पेशेंट भी आते थे, तभी तो मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता था, वो पेशेंट ठीक हो जाते थे। तो मुझे समझ में नहीं आया, किसी की गांठ ठीक हो गई, किसी की किडनी की पथरी निकल गई, किसी का लकवा ठीक हो गया, मेरे पापा की चेन स्मोकिंग ठीक हो गई, ऐसा मेरी दादी माँ का दमा ठीक हो गया। ठीक कैसे हो गया मुझे कभी समझ में नहीं आया, लेकिन जब ऑरा का मशीन मेरे पास आया 5 साल के बाद, तब मुझे समझ में आया ये ऑरा बदलता है, ये एनर्जी बदलता है, और एनर्जी जब बदलती है ना, तब धीरे धीरे ब्लड के अंदर केमिकल बदलता है, और जब ब्लड के अंदर केमिकल बदलता है ना, तब अंदर कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम बदलता है। समझ में कि नहीं? तो कोई चीज़ डायरेक्ट नहीं लिंक रहेगी, उसका कुछ अलग अलग उसका लिंक रहेगा। आप कार की पेट्रोल की टांकी में पेट्रोल डालते हो, कहाँ वो इंजन में जाता है और कहाँ वो पूरा टायर को काम पे लगाता है और टायर चलते रहते हैं, आपको समझेगा थोड़ी करके, दिखेगा थोड़ी आपको। गाड़ी में बैठे हो, आपको इंजन दिखती है क्या? नहीं दिखती है। आपको पेट्रोल का टांकी भी नहीं दिखता, आपको पाइप भी नहीं दिखता है, लेकिन वो कहाँ से जाता है और कैसे वो चलता है किसको पता? इज इट राइट? तो भगवान के ऊपर छोड़ दो, ये आपको जितना सिखाया उतना काम कर दो। जैसे कोई एक बच्चे को बोलेंगे ना तू स्कूल में जा, तू कॉलेज में जा, वो बच्चा पूछेगा इससे क्या होएगा, तो आप उसको बोलेंगे डिग्री मिलेगी, तो वो पूछेगा इस डिग्री से मेरा क्या होएगा? आप बोलेगा डिग्री मिलेगी, तेरे को अच्छा जॉब मिलेगा, नौकरी मिलेगी, तो बोलेगा मैं नौकरी करके क्या करूँगा? तो आप बोलेगा नौकरी करेंगे तो तेरे को पैसा मिलेगा, तेरी घर गृहस्थी चलेगी, तेरा संसार चलेगा करके, तो उसको लगे अच्छा उसके लिए मुझे पढ़ाई करना है, तो उसको तो पहले तो नहीं समझेगा ना ये सब, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र आगे जाएगी तब उसको समझ में आएगा ये सब एक के बाद एक जुड़ा हुआ है। इसको कड़ी बोलते हैं, इसको चेन रिएक्शन बोलते हैं करके। इज इट राइट और रॉन्ग? तो आपके लाइफ में जितने भी जन्म में जितने भी लोग आए ना, ये कुछ ना कुछ आपको ना उठाने के लिए आया। आपको लगा नहीं मेरे को कोई गिराने के लिए आया, गिराने के लिए भी जब आता है ना तो भी कुछ ना कुछ आपको सबक सिखा के जाता है। तो आप उठ गए कि नहीं? समझ में कि नहीं? अभी किसी ने समझो इंजेक्शन मारा, आपको दर्द दिया, लेकिन किसी ने किसी अंदर का बीमारी तो ठीक किया कि नहीं? तो कोई आपको बोलता है ना ये इसने फंसाया मेरे को, इसने मेरे साथ चीट किया, तो उसने कुछ सबक तो सिखाया कि नहीं? क्योंकि आगे और ऐसे 10 लोग आने वाले थे और इसने आपको फंसाया और आप समझ गए, तो वो 10 लोगों का तो उसने निवारण किया कि नहीं? प्रॉब्लम सॉल्व किया कि नहीं? है ना? जैसे कोविड आया, वायरस आ गया, उसके वजह से हमने थोड़ा कसरत चालू किया, थोड़ा वनस्पति खाना शुरू किया, थोड़ा पालेबाजी खाना शुरू किया,
तो हम बच गए। आगे और 10 वायरस आने वाले थे, लेकिन ये वायरस ने हमको सिखा दिया कि तंदुरुस्ती रखने का। समझ में कि नहीं? तो मुझे तो ऐसे लगता है कि जो भी चीज़ तकलीफ़ देती है ना, वो आगे की तकलीफ़ को ठीक करने के लिए ये तकलीफ़ आती है। बस इसको ठीक करो तो आगे का तकलीफ़ नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना आप? इसको ठीक करो। अभी जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम है ना, बस इसको ये सिंबल से ठीक करो। ये ठीक हो गए मतलब आगे और 10 प्रॉब्लम आने वाले थे वो भी ठीक हो गए। लेकिन इसको ठीक नहीं करोगे तो दूसरा होएगा कि नहीं? जैसे अभी किसी को डायबिटीज़ है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, किसी को शुगर बढ़ गया है करके, वो उसको ठीक नहीं करेगा तो क्या होएगा मेरे को बताओ? उसका किडनी खराब होएगा कि नहीं? उसका आँख खराब होएगा कि नहीं? उसका नस खराब होएगा कि नहीं? हम लोग बोलते हैं डायबिटिक रेटाइनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, हम लोग मेडिकल डॉक्टर में ऐसे ऐसा शब्द यूज़ करता है। आपको पता नहीं रहता कि एक बीमारी का दूसरा बीमारी होता है, दूसरा बीमारी का तीसरा होता है, तीसरा का चौथा बीमारी होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि पहला बीमारी ठीक नहीं किया। अगर कोई बीमारी को पहले से ही ठीक करेंगे तो दूसरा बीमारी होएगा क्या? मुझे बताओ, नहीं होएगा ना। मैं यही समझा रहा हूँ। अब भी जो प्रॉब्लम है उसको कैसे भी सॉल्व करके छोड़ो। मैं तो बोलता हूँ मेरे मोबाइल का स्क्रीन ना कभी भी थोड़ा भी क्रैक होता है ना, मैं तुरंत जाके बदल देता हूँ। मैं नहीं सोचता 1-2 महीना जाने दो और 2-4 क्रैक होएगा ना फिर मैं चेंज करूँगा। अभी कौन नया पैसा डालेगा? मेरा स्वभाव पहले से ऐसा है कि समझो अभी मेरा हाथ से चाय गिरा ना, मैं तुरंत उसको ठीक कर देता हूँ। ऐसा नहीं चलो बाद में, वैसा भी शाम को तो झाड़ू पोछा मारना ही है, तब देख लेंगे। बाद में कुछ नहीं होता है, जो होता है अभी होता है। अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा टायर में थोड़ा हवा कम है, तुरंत भरा लेता हूँ। ऐसा नहीं और 10 किलोमीटर के बाद देखता हूँ, तब तक तो पंक्चर भी हो जाएगा। पहले तो थोड़ा हवा कम था, अब तो पंक्चर हो गया। तो हम लोग कैसे है ना, हम लोग बाद में जो बोलता है ना, वो बाद में कभी आता ही नहीं है। मैं कितना लोग को बोलता हूँ तुम्हारा अभी शिविर में आने का टाइम आ गया है, बोलते अभी नहीं, मैं बाद में आएगा, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मेरे को घर वाले मना कर रहे। हम ये बहाने बनाते, लेकिन बाद में तो कभी आता ही नहीं है। समझ में कि नहीं? इसलिए बड़े बड़े संत कहते हैं नाउ और नेवर। आज कुछ हुआ तो ठीक है, कल कभी कुछ नहीं होने वाला है आपका जीवन में। ठीक है कि नहीं? किसी का ऑक्सीजन कम है, उसको आज अगर ऑक्सीजन नहीं देगा तो कल तो उसको ऑक्सीजन देने का फायदा भी नहीं होगा। क्योंकि भगवान आज ही चाहता है कि ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो, इस समय में सॉल्व हो, इसका निवारण अभी हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी नहीं करोगे तो आपके लिए और तो कोई कुछ नहीं करेगा। तो आप कोशिश करना कि जो भी अभी प्रॉब्लम चल रहा है इसके लिए खूब सिंबल डालना। आपके पास क्रिस्टल है, क्रिस्टल पे शिवलिंग है, इस पे सिंबल डालो। आप अपना चक्र पे सिंबल डालो, आप पानी पे सिंबल डालो, खाने पे सिंबल डालो, घर में ऐसा सिंबल डालो। कैसे भी चार्ज करके ना वो प्रॉब्लम का निवारण करो, सॉल्व कर दो। उसको ज़्यादा पेंडिंग मत रखो। कोर्ट में देखते नहीं कितना केस पेंडिंग है, देखते हो कि नहीं? गवर्नमेंट ऑफिस में जाता है, कितना डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर बाकी है, थप्पा लगाना बाकी है कि नहीं? वो बोलता है बाद में आओ, कल आओ, 10 दिन के बाद आओ, अभी तक साइन नहीं हुआ, अभी तक सैंक्शन नहीं हुआ तुम्हारा। तो वो पेंडिंग में ही रह जाता है, उसका फिर कभी निवारण नहीं होता है। समझ में कि नहीं? कितना प्रॉपर्टी आप पंचगनी में देखो, प्रॉपर्टी बंद पड़ा है कि नहीं? क्योंकि ब्रिटिश वाले लोग छोड़ के चले गए, उसके बाद अभी भी वो 75% प्रॉपर्टी ऐसा बंद पड़ा हुआ है, कोई रहता भी नहीं है और किसको वो मिलता भी नहीं है। तो लाइफ में कितनी चीज़ें ऐसी ही पड़ी रहती है, तो फ़ायदा क्या है उसका मुझे बताओ। तो ट्राई करो जल्दी से जल्दी उसका क्लियरेंस करने का, और जितना क्लियरेंस करोगे आपका नेक्स्ट चैप्टर खुलेगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया तो अभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो दूसरा प्रॉब्लम आएगा, अब उसका भी सॉल्व करना है। ये सारा प्रॉब्लम एक के बाद आने ही वाला है। आज मैं इतना साल से प्रैक्टिस करता हूँ, इसका मतलब नहीं मेरे को प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। मैंने सुबह इनको बताया कि यहाँ आने से पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया, मतलब मेरे को इधर आने का था सुबह सुबह गुरुवार के दिन, और बुधवार को मेरा एक्सीडेंट हो गया करके। लेकिन मैं कैसे भी करके सुबह का टाइम पे 2 घंटा गैरेज खुला के ना मेरा वो गाड़ी का रिपेयर करके मैं आया करके। पिछली बार भी जब मेरे को इधर आने का था तभी भी मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसको भी मेरे को रिपेयर करके इधर आना। मैं समझता हूँ मेरा भी प्रोसेस होता है। आप लोग को क्लियर करने के लिए भगवान पहला मेरा परीक्षा लेता है कि तू अपना प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि नहीं। जब मैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ तो ही मैं आपका करूँगा कि नहीं। समझ में कि नहीं? मैं सॉल्व करके इधर आया, मैं इन लोग को बोला 2 घंटा रुको। हम लोग 7 बजे निकलने वाले थे, हम लोग 9 बजे के बाद निकले, पूरा गाड़ी ठीक किया और फिर इधर आए करके। तो लाइफ में यही करो। आपके किसके साथ झगड़ा होता है, जल्दी सेटलमेंट कर लो। पैसे का प्रॉब्लम होता है, जल्दी सेटलमेंट कर लो।
आपका हेल्थ ख़राब हो गया, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, जल्दी उसको ठीक करो, उसको ज़्यादा खींचो मत, क्योंकि उस खींचने से दूसरा कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाता है। अब एक प्रॉब्लम का 10 प्रॉब्लम हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो भी चीज़ है ना उसके पीछे लग जाओ, बस ये सॉल्व करना है, मुझे और कुछ नहीं करना है, बाकी सब चीज़ को साइड में रख दो। बस ये मेरी प्रायोरिटाइजेशन है कि मेरे को इसको ही ठीक करना है करके। ये ठीक हो गया तो सब ठीक हो गया। हम लोग 2 महीना पहला ऋषिकेश जा रहे थे गाड़ी से, और एक होटल में हम खाना खा रहे थे, और पता ही नहीं चला, खाना खाने के बाद हाथ धोने को गए तो मेरा हाथ में से अंगूठी निकल गया सोने का, ये वाला, पता ही नहीं चला। फिर जब मैं ऋषिकेश पहुंचा तो मेरे को याद आ रहा है मेरा तो सोने का अंगूठी चला गया, इसको मैंने बताया। तुरंत मैंने मेरा वाइफ को फ़ोन किया कि मेरे को दूसरा अंगूठी चाहिए और ये पन्ना का स्टोन चाहिए। वो बोला क्या हुआ? मैंने बोला मेरा हाथ से निकल गया। वो बोला तुम आ जाओ, फिर मैं बनाने को देता है। मैं बोला नहीं नहीं, तुम बना दो, मैं आऊँगा, तब तक मेरे को तैयार चाहिए। मैं 5 दिन बाद गया बॉम्बे, तब तक तो ये तैयार था और मैंने पहन लिया। समझ, ये लॉ ऑफ रिप्लेसमेंट है। अगर आप रिप्लेस नहीं करोगे ना तो कोई रिप्लेस नहीं करेगा। समझ में कि ना? अभी आपके पास कहीं मोबाइल गुम जाता है तो आप क्या थोड़ी सोचोगे चलो 10 दिन में मोबाइल के बगैर रहूँगा, ऐसा थोड़ी सोचोगे। तुरंत कोई मोबाइल खरीद के आप नया सिम कार्ड डाल के चालू करोगे कि नहीं, मुझे बताओ। इज इट राइट? आपका कभी है ना दम लगेगा, सांस फूलेगा, आप थोड़ी बोलोगे चलो 1-2 घंटा सांस लेता ही नहीं, बाद में जब आएगा तब देखूंगा। ऐसा सोचेंगे क्या आप? नहीं ना। थोड़ा फ्रेश हवा में जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे, मेरे को सांस चाहिए, मेरे को दम लग रहा है करके। तो हम लोग है ना इंडिया में ना एक प्रॉब्लम है, मैंने देखा है कि हम लोग ना हर चीज़ को ना बाद में सॉल्व करने का सोचता है। बाद में करेंगे ना, बाद में देख लेंगे ना। समझ में कि नहीं? बाहर के देश में मैं जाता हूँ ना, लोग इमीडिएटली करते हैं। तभी वहाँ कोई रोड पे एक्सीडेंट होता है ना, पुलिस जल्दी आ जाती है, तुरंत केस फाइल होता है और तुरंत उसका सॉल्यूशन भी निकल जाता है। यहाँ कैसा है, पुलिस भी लेट आएगी, वो टोचन वाला लेट आएगा, वो रिपेयर इंश्योरेंस वाले लेट आते हैं, फ़ोटो निकालते हैं, 8-10 दिन के बाद फिर उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टाइम कितना वेस्ट होता है मुझे बताओ। और टाइम है किसके पास? अभी हम मिले, ऐसा थोड़ी वापस जल्दी मिलने वाला है। मेरे को बताओ मिलने वाले क्या? अभी मैं आपको बोलूँ इनको हील करो, आप बोले नहीं नेक्स्ट टाइम करूँगा, ये थोड़ी बाद में आपके लिए आने वाले, ये थोड़ी आपके लिए आने वाले। अभी हमारा संगठन हुआ है, अभी हमारा संघ बना है, ये संघ पता नहीं कितने जन्मों के बाद बना है। अब वापस कितने जन्मों के बाद बनेगा ये भी किसको पता, और बनेगा कि नहीं ये भी किसको पता। बिकॉज भगवान बार बार थोड़ी हम सबको मिलाने वाला है। शिरडी में आना, ऐसी शक्ति लेना, या ऐसे लोगों को मिलना, ऐसे वातावरण, मेरे को बताओ इतना सोपा है क्या, इतना इजी है क्या एक दूसरे को मिलना? राइट? अभी हम 30 साल के पंचगनी में हम कभी मिले नहीं, इधर मिले। मतलब योग होता है कि नहीं? समय का योग होता है, जगह का योग होता है, व्यक्ति का योग होता है करके, और तब जाके फिर हम लोग एक दूसरे को मिल सकते हैं करके। समझ में? तो ये समय कभी गंवाने का नहीं आपको। जिधर भी आपको लगता है कोशिश करो, आप इमीडिएटली प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस ऐसा नहीं मैं कल करूँगी, परसों करूँगा, फिर वो चीज़ ऐसा ही रह जाएगा करके। ठीक है? तो आपको कुछ डाउट है? मैं ये टॉक एंड करने से पहले मुझे बताओ, कुछ आपका अपना पर्सनल कोई क्वेश्चन है या आपको कोई डाउट है तो मुझे बताओ। समझ तो सब गए आप, प्रैक्टिस का सिंबल सब समझ में। और हमारा जब जूम सेशन होगा तो ज्वाइंट होना, जब भी ये ऑनलाइन लेंगे तो ज्वाइंट होते रहना करके, ठीक है ना? बिकॉज उससे क्या होगा, आपका और क्लियर होगा। एक टाइम में कभी क्लियर नहीं होता है। मेरे को 2 साल लगे ये सब समझने में, क्योंकि मेरा मेडिकल का बुद्धि था ना, तो ये दिमाग में मेरे को जमता नहीं था, ये सिंबल कैसा प्रैक्टिस करूँ, ये साइकिक सर्जरी मेरा दिमाग में बैठता नहीं था। तो मैं बार बार बॉम्बे से दिल्ली जाता था मेरे सर के पास, वो बोलते थे तू इतना क्यों मेरे पास बार बार आ रहा है? मैंने कहा मैं पूछूंगा, क्योंकि तभी कुछ व्हाट्सअप मोबाइल कुछ था ही नहीं, 98 की बात कर रहा हूँ। समझ में कि नहीं? तो मैं ट्रेन पकड़ के जाता था, तभी कोई यूट्यूब नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मैं बोला STD कॉल करूँगा उनको 011 करके, कितनी देर बात करूँ, इतना लंबा बिल आएगा। तो मैं वहाँ जाके 5 दिन उनके यहाँ हमेशा रहता था, हर 3-4-6 महीने में, और ये सब वापस सीखता था। जो आज आपने सीखा ना यहाँ पे, मैं बार बार उनसे सीखता था। और मैं पूछता भी था ये सिंबल कहाँ से आते हैं, मेरे अंदर कैसे जाएंगे, ये उसको कहाँ से जाएंगे, ऐसा बहुत डाउट आता था मेरे को, बहुत संशय होता था मेरे को। लेकिन वो मेरे को बोलते तू प्रैक्टिस कर, तू प्रैक्टिस कर। मैं बोला प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट भी मिल रहा है, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आ रहा ये हो कैसे रहा है। समझ में कि नहीं? लेकिन बाद में जैसे जैसे फिर उन्होंने एक दिन मेरे को पूना लेके गए MIT कॉलेज में, वहाँ पे मेरे को ऑरा का मशीन दिखाया, लंदन का साइंटिस्ट से मिलाया,
और फिर उन्होंने मेरा ऑरा किया, फिर मेरे को बताया तुम इधर से हीलिंग करो। लंदन में एक पेशेंट बैठा था, उसका उधर फ़ोटो लिया, तो मैंने इधर से हीलिंग किया, उसका उधर से हीलिंग जा रहा था, उसका वहाँ फ़ोटो लिया, मेरा इधर फ़ोटो लिया, मेरे हाथ से ऐसा हीलिंग जा रहा था, उसके सर पे से ऐसे सिंबल जा रहे थे। वो दोनों एक ही टाइम पे वीडियो उन्होंने कैच किया, वो साइंटिस्ट लोगों ने, और उसका मेरे को फिर फिल्म भेजा। तब मेरे को विश्वास आया कि यहाँ से सिंबल लंदन जा सकता है। भले टाइम अलग है, वो लोग अलग है, लेकिन हीलिंग जाती है। जैसा वाईफाई कैसे जाता है, अब सैटेलाइट कितना दूर है, टावर कितना दूर है, आपको मोबाइल में नेटवर्क आता है कि नहीं? समझ में कि नहीं? दिखता कुछ नहीं है आपको, ना सैटेलाइट दिख रहा है, ना टावर दिख रहा है, लेकिन आ जा रहा है करके। तो कोशिश यही करो आप कि आप थोड़ा टाइम ना बस आंख बंद करके प्रैक्टिस करो। समझ में कि नहीं? मैं अमेरिका जाता हूँ, सिंगापुर, दुबई जाता हूँ, वहाँ पे लोग साईं मंदिर में बोलते चमत्कार हुआ हमारे साथ। मैं सोचता हूँ साईं बाबा तो शिरडी में, इनके साथ इधर किधर कौन सा कंट्री में चमत्कार होता है? लेकिन उसका विश्वास है ना लोगों का। चमत्कार होता कैसा है? विश्वास से। विश्वास कहाँ है? हृदय चक्र में। तो जब किसी के लिए हृदय चक्र खुला है ना, तो चीज़ें अंदर जाती है और चमत्कार होती है। अगर हृदय ही खुला नहीं है आपका, तो फिर आपके साथ चमत्कार कैसे होगा? है कि नहीं? किसी को रेणुका देवी पे विश्वास है, किसी के साथ सप्तशृंगी माता का विश्वास है, किसी को दुर्गा माँ पे विश्वास है, किसी को शिव पे विश्वास है, किसी को कृष्ण पे विश्वास है। जिसको जिस पे विश्वास रहेगा ना, चमत्कार उसी के साथ होने वाला है ना? डॉक्टर पे हमको विश्वास रहता है तो डॉक्टर का दवाई काम आता है। इज इट राइट? तो ये सिंबल के ऊपर विश्वास रखो कि साईं ने यहाँ बोला कि ये दिया है, मतलब ये आपका दवाई है। समझ में कि नहीं? साईं ने यहाँ कुछ दिया, ये साईं ने आपको इस थाली में फूल दिया है, मतलब ये आपका प्रसाद है। साईं ने आपको विभूति दिया है, उदी दिया है, तो वो आपका प्रसाद है। सिंबल दिया है तो वो आपका प्रसाद है, वो आपका ट्रीटमेंट है। फिर उसका आपको इस्तेमाल करना है, उसका अपमान नहीं करना है। समझ में है कि नहीं? मैं आपको प्रसाद दूंगा, आप खाओगे नहीं, तो वो उसका अपमान हुआ कि नहीं प्रसाद का, है ना? तो ये सिंबल है ना, ये आधुनिक प्रसाद है, ये किसी को नहीं पता। जिसको हम ईथर बोलते हैं, स्काई तत्व बोलते हैं, आकाशी तत्व बोलते हैं ना, ये सिंबल को, ये आकाशी तत्व का सिंबल है, जो दिखता नहीं है लेकिन काम करता है। उदी दिखती है ना, क्योंकि वो अग्नि से आई है, उदी दिखती है। तो मैं पहले जब मेडिकल प्रैक्टिस करता था ना, तो क्या करता, पेशेंट को थोड़ा थोड़ा उदी देता था, क्योंकि मेरे को विश्वास था उदी पे। कभी दवाई के ऊपर भी डाल के देता था करके, कभी क्रिस्टल के ऊपर ऐसा उदी डाल देता था। मैं बोलता था अभी तुम्हारा क्रिस्टल चार्ज हो गया, मतलब वो दिखता है। फिर मुझे समझ में आया कि भाई कितने, फिर मैं बार बार शिरडी आता था, उदी लेता था। तभी तो 5-6 पैकेट डे भी देते थे, अभी तो पैकेट भी नहीं देते, एक ही पैकेट एक टाइम पे देते। फिर मैं सोचा फिर मेरे को तो बहुत पैकेट चाहिए। फिर मैंने सिंबल्स डालना शुरू किया लोगों के, क्रिस्टल पे, पानी पे, दवाई पे, और फिर लोगों को वही रिजल्ट मिल रहा था। तो मतलब आपको कोई एक तत्व डालना है। जैसे अभी मुने की राइट सीखा तो अग्नि तत्व आपने इस्तेमाल किया, सिंबल का इस्तेमाल किया, मतलब आकाशी तत्व आपने इस्तेमाल किया, है ना? कुछ लोग गंगा का पानी लेके आते हरिद्वार से, ऋषिकेश से, तो वो पानी दवा के जैसे काम करता है। समझ में कि नहीं? तो ये सब अलग अलग तत्व है ना, जिससे हम बने हैं ना, उस तत्व का ही प्रसाद हमको मिलता है। मेडिटेशन का मतलब हवा का प्रसाद है। सांस अंदर जा रही है, हम छोड़ रहे हैं, तो एक प्राणा शक्ति अपने अंदर जाती है और हमको ठीक करती है। ये हवा का तत्व का इलाज है करके, है ना? मेडिटेशन, आप राजयोग मेडिटेशन करो, सुदर्शन क्रिया मेडिटेशन करो, क्रिया योग करो, ये सब हवा का तत्व का, विपश्यना करो, ये सब हवा का तत्व का इलाज है। तो अलग अलग तत्व का इलाज आपको करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? कुछ लोग प्रोटीन का पाउडर खाते कि नहीं, वो भी एक इलाज ही है उनके लिए। कुछ लोग दवाई खाते हैं, गोली खाते हैं, वो भी एक इलाज है। कुछ लोग इंजेक्शंस लेते हैं, वो भी एक इलाज है। तो ये कुदरती इलाज है, नेचुरल इलाज है, वो ज़्यादा है। मैं बार बार पंचगनी इसलिए जाता था क्योंकि वहाँ वातावरण का इलाज है, वहाँ ऑक्सीजन का इलाज है। वहाँ इंडियन रेड क्रॉस 260 बेड का हॉस्पिटल है, जहाँ पे सिल्वर ओक के पेड़ होते हैं। वो सिल्वर ओक के पेड़ से जो बीज गिरते हैं ना, उसका वो टीबी का दवाई बनता है, AKT3 AKT4 हम लोग बोलते हैं मेडिकल साइंस में। तो लोग उस वातावरण में रहते हैं ना, तो उनको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनका टीबी ऐसा ही ठीक हो जाता है। मतलब इंडियन रेड क्रॉस हॉस्पिटल उस टाइम पे बना जब ब्रिटिश वाले लोग थे, तो उनको समझ में आया ना ये इलाज है इसका। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमको भी कैसा है ना, हमको अलग अलग तत्व का इलाज लेना है।
तो अपने को ऑरा में ये पता लगाना है कि मेरे को कौन से तत्व का ज़्यादा ज़रूरत है। पानी के तत्व का इलाज का ज़रूरत है, हवा के तत्व का है, अग्नि के तत्व का इलाज का ज़रूरत है, कि आकाशीय तत्व का इलाज है। ये ऑरा में आपको समझ में आ जाएगा। जो तत्व आपका शरीर में कम है, कमज़ोर है ना, वो तत्व आपका इलाज है। अब ठीक आ गया कि नहीं? डॉक्टर बोलते हैं इसके शरीर में पानी कम है, इसको पानी बहुत पीने का है, बोलते कि नहीं? इसमें विटामिन कम है तो विटामिन लेना है, इसमें कैल्शियम कम है, कैल्शियम लेना है। तो जो कमी है वही तो लेना पड़ेगा ना आपको, ठीक है कि नहीं? अब आपका यहाँ घुटने में दर्द है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप सिंबल डालोगे तो ये आकाशीय तत्व यहाँ डालोगे तो धीरे धीरे यहाँ एसिड कम हो जाएगा, खून का प्रवाह शुरू हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होएगा, तो दर्द कम हो जाएगा आपका, ठीक है कि नहीं? तो ये इलाज आपको ये 5 तत्व से ही करना है, कोई नहीं आएगा। छठा तत्व जैसे इन्होंने बताया पैसा है करके, मनी है, वो बहुत सबके लिए ज़रूरी है। बिकॉज पैसा आएगा तो ये सब सीख पाओगे ना, और भी ज़्यादा। आपको दूसरी बार भी शिविर में आना है यहाँ पे, तो पैसा लगेगा कि नहीं? क्योंकि हमको भी इधर होटल वाले को देना, हमको टीम मेंबर को देना, हमको स्टाफ को देना है, तो हमको भी पैसा लगेगा, आपको भी पैसा लगेगा। तो मैं बहुत हीलिंग करता हूँ कि भाई हमारे पास पैसा है तो हम नया नया रिसर्च कर सकते हैं, नया नया साधन ले सकता है हम लोग। आप भी ऐसा हीलिंग करो कि दूसरी बार आपको शिविर में आने को मिले, आपके पास वापस पैसा कहीं ना कहीं से आए। क्योंकि ये एक बार में नहीं सीख के हो जाएगा, बार बार आपको कुछ ना कुछ 3 महीना 6 महीने में आपको हमारे पास आना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? तो अपने दिमाग में यहाँ जाने से पहले गांठ बांध लेने का। मेरे सर जब भी बॉम्बे आते थे ना, मैं उनसे ना अगला तारीख ले लेता था, तो मेरे को 3 महीना 4 महीने के बाद एक तारीख देते थे कि ये तारीख में मैं वापस आएगा तुम्हारे इधर। तो मेरे को एक शांति मिलता था कि चलो मेरे गुरुजी वापस आएंगे करके। या मैं उनसे तारीख मांगता था कि मैं आपके इधर कभी आऊँ, तो मुझे कहते थे 2 महीने बाद तू आ, 4 महीने बाद तू चंडीगढ़ आ, या तू दिल्ली में आ, या जयपुर में आ। तो मैं पहुंच जाता था वहाँ पे, क्योंकि मेरे को सीखने का था। तो मैं कभी उनका तारीख लेता था कि शिविर में इनका कर पाऊँ, कभी मैं उनका तारीख लेके वहाँ पहुँच जाता था। तो आप भी क्या करो ना, दिमाग में यहाँ से जाने से पहले साईं को बोलना कि मुझे यहाँ पे आप बुला लेना, 3 4 6 महीने में बुला लेना, मेरे को वापस शिविर अटेंड करने का है। अच्छी चीज़ों में गांठ बांधने की, बुरी चीज़ में गांठ नहीं बांधने की, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया कैसे करना है करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है? फिर हम लंच के बाद की और भी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी पास्ट लाइफ की हमारी जिंदगी भी रह गई है ना, वो अभी हम कर लेंगे, ताकि फिर आपका और भी नेक्स्ट स्टेप पे हम आपको ले जा सके करके। ये मत सोचना ये अंत है, ये तो एक शुरुआत है। आप सोचोगे बस मैंने सीख लिया तो फिर मतलब वो एक फुल स्टॉप डाल दिया है ना, उसको विना क्या बोलते हैं, चिन्ह को क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप को मराठी में क्या बोलते हैं? हाँ, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कभी मत डालना इस चीज़ पे, जिंदगी में कभी मत डालो, है ना। हम लोग ग्राफोलॉजी में भी साइन के बाद बोलते कि सिग्नेचर किया ना तो कभी डॉट नहीं डालने का, नहीं तो वो एंड हो जाता है। ये शुरुआत है अपनी, ठीक है कि नहीं? तो ये बोलना है कि बस मुझे बार बार आना है, बाबा के दर्शन के लिए आना है, मुझे रिट्रीट के लिए आना है, मुझे सीखने के लिए आना है, मुझे और समझने के लिए आना है। मेरा ये आध्यात्मिक अभ्यास शुरू हुआ है, धार्मिक अभ्यास बहुत किया है ना, संस्कार बहुत अच्छे लेके आए आप, आध्यात्मिक संस्कार अब आपके शुरू हुए, यहाँ से आत्मा का ज्ञान अब आपका यहाँ शुरू हुआ, ठीक है कि नहीं? थोड़ा नया लगेगा कि भाई ये क्या है, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे से करोगे तो और मज़ा आएगा आपको, और फिर आपको लत लग जाएगी, जैसे मुझे लत लग गई है। मुझे एडिक्शन हो गया है ये प्रैक्टिस से। दिन में मैं 200 बार ये सारे सिंबल डालता हूँ, तब मेरी प्रैक्टिस और अच्छी होती रहती है, ठीक है? चलो, मज़ा आ गया, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जल्दी फिर, है ना।